जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो इस वक्त एक पॉजिटिविटी जो है वो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ और निगेटिविटी पूरी तरीके से उसी सेंटर के पास वापस जा चुकी है जहाँ से अगर वो आई थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं और ईश्वर का वास है। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस। तो यस, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है ये। नेक्स्ट 15 डेज़ मतलब आपको जब भी मिल रही है, डिपेंड करेगा कब मिलेगी। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हैं तो उसी दिन मिल जाएगी, क्योंकि मैं रीडिंग करती विद इन अ सेकंड तुरंत अपलोड करती हूँ और तुरंत आपको मिलती है। तो अगर आप रेगुलर फॉलोवर्स हैं, फॉलो किया है आपने मेरे चैनल को, तो डेफिनेटली आपको उसी समय मिल जाएगी। लेकिन मैं टाइमलेस करने का रीज़न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए जुड़ते हैं और प्रत्येक दिन नए लोग काफ़ी सारे जुड़ते हैं। तो अगर आप न्यू हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू फॉलोवर्स हैं, तो जिस दिन आपको मेरी रीडिंग मिली है ना, वहाँ से लेकर नेक्स्ट 15 डेज़ तक के लिए वैलिड है, कभी भी मिलेगी। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। क्या देखेंगे? आपकी ऊर्जा, आपके पार्टनर की ऊर्जा, नेक्स्ट एक्शन, करंट एनर्जीज एंड करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर सारी ऊर्जाओं को चेक करोगे। क्या कुछ होने वाला अगले 15 दिनों में, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या चेंजेस आएंगे, रियूनियन अगर नो कॉन्टेक्ट चल रहा है तो रियूनियन होगा कि नहीं होगा, इन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो रीडिंग को बिल्कुल कंप्लीटली देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने से आप अपने पास आधी अधूरी ऊर्जा अट्रैक्ट कर पाओगे, पूरी नहीं कर पाओगे। रीडिंग को शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा इस चीज़ को। एंड अलग अलग 12 राशियों की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ मैं, तो आप अपनी और अपने पार्टनर दोनों की एनर्जी को चेक कर सकते हैं, और किसी को भी देखना चाहते हो और किसी एनर्जीज़ को देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। सभी साइन की रीडिंग्स मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप चैनल पर विजिट कर लो और देख लो कि कौन कौन सी अपलोड हो चुकी है और कौन सी आपकी और कौन सी आपके पार्टनर की है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पर्सनल अगर आप जानना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो पर्सनल टैरो का रीडिंग 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पर्सनल टैरो का रीडिंग बुक कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ, करियर, मैरिज, पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज, उनका अगला कदम, रियूनियन, थर्ड पार्टी, सब कुछ। तो मैंने कार्ड सफल कर लिए अच्छे से। आपने भी देखा होगा कि मैंने कार्ड कितने अच्छे सफल किए हैं। अभी मैं हाफ कार्ड ले लेती हूँ, ये लीजिए। अभी ये हाफ कार्ड में ऊर्जा है आपके पार्टनर की, ठीक है, एंड ये है आपकी। चलिए तो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है परिवर्तन, इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। अगले 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, क्या रहेगी इनकी एनर्जी, मुझे बताएं। इनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, जो भी रिश्ता है इनका, इनके पार्टनर के साथ, इनकी ऊर्जा क्या रहने वाली है। क्या इनके पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे, याद करेंगे, मिस करेंगे? क्या इनका रियूनियन होगा, क्या कुछ होगा इनके करियर में? अगले 15 दिन की ऊर्जा मुझे बताएं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को, अगेन सफल कर रही हूँ। ऊर्जा ऐसा लग रहा है बहुत हैवी एनर्जीज मिल रही है मुझे, बहुत हैवी से लग रहा है। बहुत सोचते रहते हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है माइंड में, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ भाई, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ गाइस। थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल जाएगी, मुझे अच्छे कार्ड्स मिल जाएंगे, मैं अच्छे से बता पाऊँगी आपको, प्लीज़। चलिए देखिए, आपने मेरे कहने से थोड़ा पॉजिटिव फील किया होगा, ईश्वर का हो सकता है नाम लिया हो, रिलैक्स महसूस किया होगा। और कार्ड कितना सुंदर है। तो ये कार्ड जो है ना, वो 10 ऑफ कप्स का है। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। किसी का प्यार आपकी तरफ आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिछले काफ़ी टाइम से ना आपके लिए बहुत परेशान है। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, आपका पार्टनर दिख रहा है, हो सकता है ये लव पर्सन हो, मैरिड पर्सन हो। इसके साथ आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। इस व्यक्ति के साथ आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, बहुत
बहुत लंबे टाइम से आप चले आ रहे हो, आपकी सोल एक दूसरे को पहचानती है, जानती है, आपकी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इस तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। 10 ऑफ कप्स बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत ही प्यारा। मतलब मैं जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, एक सकारात्मक बदलाव, जिस बदलाव को आप चाहते हो, आज आपकी लाइफ में एनर्जीज़ बहुत स्ट्रक आ रही। मैंने जब कार्ड सफल भी नहीं किए थे उस टाइम पे मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कुछ टाइम से ना आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप सिर्फ ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हो कि हे ईश्वर मेरे लाइफ में चेंजेस आ जाए, हे ईश्वर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। जो प्रार्थना आप कर रहे थे ना वो आपकी कबूल हो चुकी है, ईश्वर ने सुन ली आपकी प्रार्थना। और एक बहुत सुंदर सा कार्ड मेरे हाथ में है, कप्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा था, दूरियां आ रही थी, झगड़े हो रहे थे, ऑन ऑफ हो रहा था, अब वो सारी चीज़ें दूर होंगी। कब से कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ना जो अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है ना, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में ना सडन आएगा, वापस आएगा। किसी के वापस आने की पूरी उम्मीद दिख रही है, किसी के वापस आने की पूरी उम्मीद दिख रही है। खोया हुआ प्यार आपका वापस लौट कर आ रहा है, मुझे इस तरह की एनर्जीज मिल रही है। तो 10 ऑफ कप्स आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ऐसे मोड़ आए हुए हैं, कुछ ऐसे ट्रबल आए हुए हैं जिसमें आपके पार्टनर आपसे दूर होते जा रहे हो और आप उन्हें अपनी आंखों से दूर होते हुए देख रहे हो, चाहे आप मेल पर्सन हो चाहे आप फीमेल पर्सन हो जो रीडिंग देख रहे हैं, बट आपकी एनर्जीज ना इस पर्सन के साथ बहुत कनेक्ट फील कर रही है। मतलब मैं आपको देख रही हूँ कि शायद ही कोई टाइम ऐसा होता हो, दिन का, रात का, सुबह का, शाम का, जिस समय आप उनको याद नहीं करते हो, आप उनको मिस नहीं करते हो। हर वक्त आपके मन में ना एक बेचैनी सी फील होती रहती है, क्योंकि कब से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर को और आप चाहते हो, क्योंकि इस इंसान के साथ ना आप बहुत अटैच हो, बहुत जुड़े हुए हो, आप स्टेबल होना चाहते हो, आप मैरिज चाहते हो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से दिख रहा है ना, कार्ड ये कह रहा है कि अब वो समय आ चुका है। कोई है जो आपकी लाइफ में आ रहा है वापस, जो खोई हुई उम्मीद थी वो वापस आ रही है। कब्स का कार्ड है, स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, चाह रहे थे कि मैरिज हो जाए, कुछ तो बोले शादी के लिए, कुछ तो बोले हाँ बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो एक्शन ले। यस, ले लिया, ले चुके हैं एक्शन, ले चुके हैं, कर चुके हैं फैसला। कंप्लीटली कप्स का कार्ड है। ये पर्सन ना जो भी आपकी कार्ड में दिख रही है, जो आपकी एनर्जीज में दिख रही है, आपकी लाइफ में ना आपका वही प्यार, वही रिश्ता जो बहुत लंबे टाइम से या तो नो कांटेक्ट में है या फिर साथ रहकर भी नो कांटेक्ट जैसा फील करा रहा है आपको, इस पर्सन के अंदर आपके लिए चेंज आता हुआ दिख रहा है। एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में एक अच्छा चेंज आ रहा है। पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोला जा सकता है जिसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन हो, आपको लगे कि हाँ सच में यार मुझसे ये प्यार करता है इंसान, इसके दिल में सच में मेरे लिए प्यार है। जो प्यार आप महसूस करते हो वही उस पर्सन के दिल में भी आप महसूस करोगे। नेक्स्ट 15 डेज़ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा बता रही है। स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है या हो जाएगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से आपको परेशान देख रही हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से आपकी ऊर्जा बहुत हैवी हो रही है। आप बहुत सोचने लग गए हो, आप बहुत निराश रहने लगे हो, आपकी लाइफ में एकदम बंदी सी हो गई है। आपका ना किसी से मिलने का मन करता, ना किसी से बोलने का मन करता, ना किसी से बात करने का मन करता। आपको बस ये लगता है कि भाई क्या हो गया, आपके रिश्ते को बैलेंस बनाते रहते हो, बस कोशिश करते रहते हो, अपनी तरफ से कोशिशें करते रहते हो कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो। डेविल का कार्ड भी आ गया। आपके ना रिश्ते में बहुत उलझन है भाई गाइस, बहुत उलझन है आपके रिश्ते में। हालांकि चेंज तो मैं देख रही हूँ आते हुए, लेकिन अपने लाइफ के, अपने रिश्ते के जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उससे आपको थोड़ा दूरियाँ बनानी पड़ेंगी। आपको दूरियाँ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका प्यार तो आपकी तरफ लौट रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस भी बनते हुए देख रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लगातार आपके प्यार को आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर, ब्लेसिंग है आपके ऊपर, जिसमें
परेशानियाँ आपकी लाइफ में आती हैं बट आप परेशानियों से निकल जाते हो। द मून का कार्ड क्या कह रहा है? किसी की उदासी दिख रही है आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, वो खुलकर कह नहीं पा रहा है, वो खुलकर बोल नहीं पा रही है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए बहुत स्पेस दिख रहा है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको ब्लॉक किया या आपने उसे ब्लॉक किया है। अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की, लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार, गहरे इमोशंस, गहरी भावनाएं। एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है ना जिसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि भाई आपको मिलना चाहिए। आपका जो साथ है ना वो एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप ना एक दूसरे की, क्या बोला जाता है उसको वर्ड, आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, आप एक दूसरे की खुशी हो, आप एक दूसरे की हैप्पीनेस हो। द मून का कार्ड कह रहा है कि कोई आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके कार्ड में है यस। अगर आपको भी ना दिन में कई बार खिंचा खिंचा सा महसूस होता है, आपको लगता है खिंचाव सा महसूस होता है, अपने प्यार को याद करते रहते हो, तो ये खिंचाव उनकी तरफ से आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट 15 डेज़ में ना कोशिश होगी कि वो आपसे कांटेक्ट करें। अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करें। कार्ड में यहाँ पर है ऐसा, चांसेस हैं बहुत अच्छे आपके, आप दोनों के ना मिलने का योग दिख रहा है। मतलब आप मिल सकते हो, आप बैठकर, हो सकता है कि आप कहीं टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे से बात करो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो कॉल पर बात करो, ढेर सारी बातें करो कॉल पर, कुछ फ्यूचर को लेकर कुछ डिस्कशन करोगे, कुछ अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। बट सावधान, अवेयर, थर्ड पार्टी से अवेयर। आपके रिश्ते में जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना, वो एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, वो एक ऐसा पर्सन दिख रहा है ना जो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं यही सोचता रहता है कि कैसे आपके रिश्ते को तोड़े। उससे सावधान। एज डिफरेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है, एज डिफरेंस दिख रहा है, बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड दिख रहे हो, सिंगल भी दिख रहे हो, एंड हो सकता है कि मैरिड जैसा रिलेशनशिप हो, मे बी मैरिड हो आप, और लाइक सिंदूर या कोई भी ऐसी रस्म या सेरेमनी आपने की हो जो शायद आपने पब्लिश नहीं किया हो। समटाइम्स इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। ये कार्ड पता है उनके लिए है जिनकी लाइफ में ना इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है, बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शादीशुदा लाइफ है बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, पार्टनर का एकदम ऐसा वेव, ऐसा रूडली फेस कभी नहीं देखा, इस तरह की सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में ना आपका मन शांत रहने वाला है, सोचोगे लेकिन बहुत सोचोगे। तो अपनी ऊर्जा को, अगर देखो कार्ड के हिसाब से नेक्स्ट 15 डेज़ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, बट आपकी एनर्जीज़ ना देखो यहाँ पर कंट्रोल है, आपकी एनर्जीज़ बंधी हुई है ना। तो बहुत से लोग मेरे पास कहते हैं कि मैम मेरे पार्टनर का कॉल तो आया था, मेरी बात भी हो गई उनसे, लेकिन मैम फिर नो कांटेक्ट हो गया, मैम ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। मैंने कहा आप अपनी ऊर्जा चेक कर पाओ, आपकी ऊर्जा ना बंधी हुई है, कंट्रोल है। तो वो उसके हिसाब से जब कंट्रोल कहीं ना कहीं कम हुआ तो आपने कांटेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल ज़्यादा हो गया तो आपका मतलब ऊर्जा स्ट्रक है आपकी। मैं चेक की ऊर्जा और उसके बाद फिर मैंने उनको रेमेडीज़ दी, कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो मैं नहीं बता सकती हूँ यहाँ पर सीक्रेटली, कुछ उपाय ऐसे बताए जो वो कर रहे हैं और अब जाके उनकी चीज़ें भी स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं मैं वही चीज़ मतलब देख रही थी, तो मैंने इसीलिए बोला आपको कि कहीं ना कहीं आपकी, अगर आपका कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आपको नहीं करना है बार बार। आपके पार्टनर का लाइफ में ना जो थर्ड पर्सन दिख रहा है या आप दोनों के बीच में ना जो रुकावटें दिख रही हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ज़बरदस्त। बट आपका प्यार सच्चा है, आप ट्रू सोल हो ना, तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, आपके साथ न्याय होगा। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो आपके साथ न्याय का योग है। ये देखो नेक्स्ट 15 डेज़ में चेंजेस है। पार्टनर की ऊर्जा को देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए क्या। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखते हैं कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पार्टनर की ऊर्जा क्या है। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, जो भी सब्सक्राइबर में रीडिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरी, ओके, उनके पार्टनर की ऊर्जा क्या है, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की एनर्जीज़। ओ हो, 2 ऑफ सोर्ड्स देख लो आप, ऊर्जा बंधी हुई है ना, ये देखो। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है क्या, फिर काफ़ी लंबे टाइम से आपके बीच में रियूनियन हो जाना चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है
कि हमारा रियूनियन कब होगा या हमारा पहले जैसा रिश्ता कब होगा। कभी कभी देखो देखने में क्या आता है, मतलब मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ, क्योंकि देखो मैंने कभी कभी पता है क्या देखती हूँ मैं, जैसे रीडिंग आती है ना कि मैम हमारा रियूनियन तो है, मतलब हम रोज़ बात करते हैं, कभी उनका मैसेज आ जाता है, कभी हमारा मैसेज चला जाता है, बट मैम अंदर से फील होता है कि कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जो खो रहा है, कुछ तो ऐसा जो मिस कर रही हूँ मैं। मैम हमारा पहले जैसा रिश्ता कब होगा। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ इस वक्त आपके पार्टनर के साथ। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि बातचीत हो रही है, बट वो पहले जैसा कुछ है ही नहीं। अब पहले ना पार्टनर को कुछ कहना नहीं पड़ता था, बिन कहे भी अपनापन सा फील होता था। अब आज कितना भी कह लो लेकिन अपनापन सा फील नहीं होता है। तो जब अपनापन फील होता था तब कहीं ना कहीं अपनापन था। अब अगर आज अपनापन फील नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो स्ट्रक हो गया है। तो यहाँ पर ना 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 15 डेज़ में भी ना चेंजेस आएंगे, मतलब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि पार्टनर नहीं बढ़ेंगे, पार्टनर बढ़ेंगे क्योंकि पार्टनर के मन में फीलिंग्स है, बट रुकावटें बहुत दिख रही हैं। इस रुकावट पर थोड़ा सा एनर्जीज़ को, जो भी निगेटिविटी है उसको रिमूव करो भाई, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आओ, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप आगे बढ़ सकते हो, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चेंजेस आ रहे हैं। पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत, लेकिन मून का कार्ड, मून सैड एनर्जीज़ में क्यों आ रहा है भाई। इसका मतलब साफ है कि आप दोनों बात करना चाहते हो, आप दोनों चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट हो नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ फेस कर रहे हो, नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो, आप इन्वॉल्वमेंट में को फेस कर रहे हो, दूसरों की वजह से आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। तो उन पर थोड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट 15 डेज़ में पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, बट रुकावटों की वजह से अगर नहीं हो रहा है रियूनियन तो रुकावटें और स्टक ऊर्जा, वही एक रीज़न है। चलिए नेक्स्ट 15 डेज़ में डेथ का कार्ड, एक नई शुरुआत हो सकती है। कहते हैं ना कि जीत 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 किसकी होती है, सच्चे प्यार की, अच्छाई की जीत होती है, आपकी मेहनत की जीत होती है, आपकी एफर्ट्स की जीत होती है, सच्ची सोल की जीत होती है। तो जीत दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में। अगर किसी के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही है, टूटता जा रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, आप एक हो ही नहीं पा रहे हो, भाई मौका है, आपको ईश्वर मौका दे रहे हैं, आपको ईश्वर मौका दे रहे हैं। पता है ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, तुम्हारी लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा, पार्टनर तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, पार्टनर तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, पार्टनर के दिल में तुम्हारे लिए सच्ची फीलिंग्स है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा पार्टनर तुम्हें याद करता है, तुम्हारे पार्टनर के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज भी वो इंसान ये सोच रही है या ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं उसके साथ आपका रिश्ता बच जाए। वो नहीं तोड़ना चाहता, वो लौटना चाहता है। तो एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो यहाँ पर ईश्वर आपको एक मौका देंगे, सडन एक मौका देंगे पार्टनर आपके, ठीक है। आपको ईश्वर मौका देंगे, पार्टनर सडन कांटेक्ट करेंगे, मतलब बहुत लंबे टाइम से अगर नो कांटेक्ट। ये कोई ना ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से, जैसे 2 साल से 3 साल से ब्लॉक है, या 2-3 साल से बात ही नहीं की, लंबा टाइम हो गया बात ही नहीं हुई है, कहाँ है वो, कहाँ हो आप, कुछ नहीं पता, अचानक आ जाएंगे, अचानक आ जाएंगे, कह देंगे, वो सब कुछ कह देंगे जो आप सुनना चाहते हो, दिल की बातें हो जाएंगी। बहुत अच्छी कार्ड्स है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप। लेकिन एक बात मैं बोलूँ ना आपको पर्सनली तौर पर, आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आप ना थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करो। क्या होता है ना समटाइम्स कि पार्टनर की तो हीलिंग हो गई बट आपकी नहीं हुई, तो ऊर्जा रुक जाती है। अभी जैसे क्या देख रही है मैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो बट आपको एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज रोक देती है। सफलताओं का योग दिखता है बट ऊर्जा रोक देती है। तो वो सब क्या है भाई, उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। अपने आप को पॉजिटिव करो, समझ रहे हो ना, आप अपने आप को पॉजिटिव करो भाई। काम आपके बनते बनते रुक रहे हैं। स्टडी में कई लोगों का मन लग रहा है कि स्टडी में मन नहीं लग रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, जॉब में मन नहीं लग रहा है, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो कुछ, लेकिन रुकावटें रोक देती हैं। जैसे कि मन बनाते हो लेकिन मन हार जाता है, निराश हो जाते हो लोगों की बातों से, लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, पार्टनर की ऑन ऑफ सिचुएशन से, उनके इस तरीके के बिहेवियर से ना आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो एकदम डाउन हो जाता है। वो नहीं करना है आपको, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नई शुरुआत हो सकती है, पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है, वो आपसे बात कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पेंटिकल्स, लंबा इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, लंबा इंतज़ार। ये जिसका भी कार्ड है या जो भी पर्सन है ना आपके,
ये पर्सन आपके साथ वापस से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इनका देख लिया, इनका एक्शन मुझे दिख रहा है, कार्ड के अकॉर्डिंग इनका एक्शन दिख रहा है। ये एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके हिसाब से देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं कुछ फैसले इन्होंने जल्दबाजी में लिए थे पिछले कुछ टाइम में। हो सकता है जल्दबाजी ब्लॉक कर दिया, हो सकता है जल्दबाजी में आकर नो कॉन्टैक्ट कर लिया हो, जल्दबाजी में आकर किसी और की सुनकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया हो। बट अब जो डिसीज़न लेंगे ना बहुत स्ट्रांगली लेने वाले हैं, बहुत स्ट्रांगली, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। पार्टनर का मन देखो ना, आप आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखो ना, इमोशंस को देखो ना, इसे कहते हैं ट्रू लव, सच्चा प्यार। कहीं मन ही नहीं लगता है उनका आपके बिना। जैसे लग रहा है कि एक दूसरे की सोल हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तो भाई बहुत अच्छी कार्ड है, एक्शन दिख रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है, पर थोड़ा सा अवेयर रहना। भाई मैं सीधा बोलूँगी, आपको डायरेक्टली बोलूँगी, थोड़ा अवेयर रहना, क्योंकि किसी की नज़र ना आपके रिश्ते पर है, किसी की नज़र आपके रिश्ते पर, आपके प्यार पर, आपके करियर पर, आपके इमोशंस पर, आपके कामकाज पर है। तो उससे थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। और बाकी का अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखो, तो उससे क्या होगा कि एक सकारात्मक प्रभाव आएगा और लाइफ में जो भी बैड एनर्जीज़ हैं वो निकलती जाएंगी और पॉजिटिविटी आती रहेगी आपके लाइफ में, आप आगे बढ़ते रहोगे। सो आई होप कि आपके साथ रीडिंग मैच की होगी, कनेक्ट की होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपना ध्यान रखो एंड टेक केयर, बाय बाय।